ऑपरेटर्स आज हम सीखने वाले हैं, बहुत क्विकली मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारा पहला होता है, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनमें जमा माइनस वगैरह होती है। जैसे कि हम एक पहले तो वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम रखते हैं जी 40, ठीक है? और p भी ले लेते हैं और p की हम वैल्यू रखते हैं जी 45। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ना प्रिंट a प्लस b, ठीक है? तो ये हमारा क्या कौन-सा है? इसको मैं यहाँ पे साथ लिखता भी जाता हूँ, एडिशन है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं कहता हूँ प्रिंट a माइनस b, ठीक है? सॉरी माइनस b, और उसके बाद इसको भी कमेंट में चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा कौन-सा है? सब्ट्रैक्शन का। ये जो डिवीज़न है ना, ये हमेशा ऑलवेज़ किस में रिटर्न करेगी? फ्लोट में। डिवीज़न में हमेशा पॉइंट में ही आपका आंसर आएगा। अभी हम रन करेंगे तो मैं आपको समझाऊँगा। अब उसके बाद प्रिंट a डबल फ्लोट b, ठीक है? इसको कहा जाता है और इसको हम कह देते हैं डबल डिवीज़न भी कहते हैं, कुछ लोग डबल फ्लोर भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, अब ये है क्या? इसमें क्या होता है कि आपका जो डेसिमल है वो चेंज कर दिया जाता है और मिनिमम जो आपका आंसर आएगा ना, वो रिटर्न करके दे देगा, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो चेंज करते हैं। जैसे इसकी 20 करते हैं और इसकी वैल्यू हम करते हैं 6, ठीक है? और अभी हम इसको रन करते हैं। ये देखिए, अभी हम ऊपर जाते हैं और इसकी 1 मिनट में नीचे थोड़ा-सा कोड लिखा हुआ है, हम ऐसा करते हैं इस सारे कोड को कमिट में एक दफ़ा चेंज कर दें। मैंने लिख के रखा हुआ था ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हम दोबारा इसके स्टॉप रीरन करते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे है प्रिंट a प्लस बी, तो 20 26 हो गया है, ठीक है? 14 आ गया, 120 आ गया, मल्टीप्लाई से। ये यहाँ पे देखें आप, मैंने आपको कहा है रिटर्न इन फ्लोट, तो मैक्सिमम जहाँ तक भी है ना, तो ये पोज़ीशनिंग करता रहेगा, ठीक है? तो वो डिवीज़न इसमें है। अगर हम सिंपल डिवीज़न करेंगे तो वो पॉइंट्स में हमें आंसर देता है। अब डबल फ्लोर में ये देखें 3, 6 3 18 होता है ना, तो 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मिनिमम वो 3 जो है उसको ही आंसर वो देगा। जैसे अगर 10 हो तो 3 3 9, ठीक है? तो 3 आंसर आ जाएगा। अगर 13 हो तो 3 4 12 आ जाएगा, ठीक है? तो जो लोएस्ट वैल्यू ना उसकी तरफ वो जाता है। सो इसको हम कहते हैं डबल फ्लोर। कितने वीक्स दिए जाएँ, सॉरी डेज़ दिए जाएँ, तो ठीक है, तो हम उसमें अंदाज़ा लगाने के लिए कहते हैं जी, जैसे अब 32 है, तो हम क्या कहते हैं कि जी 4 वीक्स, ठीक है? तो इसी तरह से हम बहुत सी डिफरेंट टैक्सेस वगैरह में इसमें हम चीज़ों में इन डबल फ्लोर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ अब, है x, x इज़ इक्वल टू 5 है और 5 की हमने वैल्यू ली हुई है 8। अब x ये जो डबल इक्वल होता है, डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है? इक्वल टू बताएगा, कैसे? अगर हम सिंगल लें, जैसे यहाँ पे सिंगल है, तो इसका मतलब है ये जो f है, ये 5 है, इसकी वैल्यू हम x में स्टोर कर रहे हैं, x इज़ इक्वल टू 5 है। लेकिन अगर डबल हो जाए ना, तो इसका मतलब है x बराबर है y के, ठीक है? और अगर यहाँ पे ये आ जाए, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है? ये x y के बराबर नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूँ y जो है ये अगर यहाँ पे 5 कर दें, ठीक है? अगर यहाँ पे 5 कर दें, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो हमारी क्या हो गई है? ट्रू हो चुकी है, लेकिन ये फ़ॉल्स हो गई है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 6, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी फ़ॉल्स हो गई और ये क्या है? यहाँ पे ट्रू हो गई है। अगर ये वाले ग्रेटर दैन, तो आपको पता ही है कि ग्रेटर अगर x बड़ा है y से, तो हमें वो रिटर्न दिखा दे। और उसके बाद प्रिंट x लेस दैन y है, तो हमें वो दिखाए। और ये लेस दैन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये लेस दैन इक्वल टू। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे फॉल्स। इसको ना देखिए एक दफ़ा, ये पुराना कोड क्या है हमारा, x डबल इक्वल टू y, देखें 5 6 के इक्वल है? नहीं है, तो फॉल्स आ गया है। x y के इक्वल है, इसकी वैल्यू देखिए, ये 5 है, ये 6 है, तो ये बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू दिखा दिया उसने। x क्या बड़ा है y से? फॉल्स, नहीं x 5 है। अब ट्रू यहाँ पे देखें, क्या y बड़ा है? बिल्कुल। क्या x बड़ा है या 5 के इक्वल है? जी हाँ। क्या y ग्रेटर दैन लेस दैन और 10 टू इक्वल है? बिल्कुल। y लेस दैन है या फिर 10 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंपैरिज़न ऑपरेटर्स इनको कहा जाता है। ठीक है? तो हम इसको भी ज़रा कमेंट में चेंज करते हैं और हम नेक्स्ट की जानब बढ़ते हैं, वो जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये बड़ी समझने वाली बात है। ठीक हो गया? जी। यहाँ पे है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इज़ अडल्ट। इज़ अडल्ट हमने एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू हमने असाइन की ट्रू फॉल्स। ये जो बूलियन होते हैं ना, इनमें सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स ही होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास होते हैं ना एंड, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ
एंड होता है हमारे पास और होता है नॉट होता है, ठीक है? ये जो एंड होता है ना एंड, इसका मतलब होता है कि दोनों जो कंडीशन है ना, वो ट्रू होनी ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहूँ कि एक बंदा है उसको ना लोन अप्रूव किया जा रहा है, उसकी इनकम 70,000 से ऊपर भी हो और उसकी जो रैंकिंग है, क्रेडिट स्कोर है, वो भी एक 90% से प्लस हो, फिर मैं उसको लोन दूँगा। देखो अगर उसका जो क्रेडिट स्कोर है अगर वो 87 होता है, लेकिन उसकी इनकम जो है वो है 1 लाख से भी ऊपर, लेकिन फिर भी उसको लोन अप्रूव नहीं होगा क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर कम है। इसे हम कहते हैं एंड, कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा। अब जो और है इसका मतलब होता है कि एक भी कंडीशन ट्रू तो आंसर ट्रू। जैसे मैं कहूँ कि 2 बंदे हैं और वो कंपनी में आ रहे हैं, ठीक है? और उनके फासला है या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएँ या फिर वो दूर हो। ठीक है, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर वो दूर हो अपनी बाइक पे आ रहा हो, तो दोनों को मैं क्या दूँगा, मैं उनको कुछ अलाउंस दूँगा या वो कंडीशन ट्रू हो जाए या वो कंडीशन ट्रू हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया तो ज़ाहिर-सी बात है उसको किराया भी देना पड़ेगा, ठीक है? और उसके साथ अगर वो अपनी सवारी से आ रहा है, ठीक है? तो फिर भी उसको पेट्रोल वगैरह का खर्चा आएगा, तो दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। नॉट जो होता है ना ये नॉट, ये रिवर्स कर देता है चीज़ों को, ठीक है? कि ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब अभी हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैंने कहा इज़ अडल्ट एक वेरिएबल लिया और उसको मैंने कहा ट्रू, हैज़ टिकट फॉल्स। अब एंड का मैंने यूज़ किया एंड नीड्स बोथ टू बी ट्रू कि दोनों को ट्रू होना ज़रूरी है। प्रिंट इज़ अडल्ट एंड हैज़ टिकट, ठीक है? इज़ अडल्ट एंड हैज़ टिकट तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम ऐसा करते हैं इसको भी ज़रा ट्रू कर देते हैं। ठीक है? तो हम हमारा यहाँ पे ट्रू भी हो और टिकट भी हो तो फिर वो सिनेमा में जाने की उसको इजाज़त है। जैसे मैं रन करता हूँ यहाँ से, अब देखिए ट्रू है। इज़ एडल्ट एंड हैज़ टिकट देखो ना दोनों ट्रू हुए हैं तो हमारे आंसर क्या आया है? ट्रू ट्रू आ रहा है। देखो यहाँ पे जैसे मैं फ़ॉल्स करूँगा, तो ये आंसर फ़ॉल्स हो जाएगा। ये देखें क्यों? क्योंकि एक कंडीशन तो रॉन्ग हो गई है। हैज़ टिकट जो है हमारा वो क्या है? फ़ॉल्स है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रू ही कर देते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं और नीड्स एट लीस्ट अब और पे आ गए, ठीक है? अडल्ट भी हो और टिकट भी हो उसके बाद तो वो सिनेमा में जा सकते हैं सिनेमा हॉल में, ठीक है? दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। और कहता है एक ही ट्रू हो, इज़ अडल्ट हो और यहाँ पे टिकट हो गए। एक कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू हैं। अच्छा अगर दोनों ट्रू हो जाती हैं ना, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा। एनीवेज़ हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नॉट फ्लिप्स द रिज़ल्ट, ट्रू बिकम्स फॉल्स, ठीक है? नॉट जो होता है ये फ्लिप कर देता है रिज़ल्ट्स को। जैसे प्रिंट नॉट इज़ एडल्ट। अब यहाँ पे क्या है, हमने एडल्ट को कौन-सी वैल्यू असाइन की हुई है? ट्रू वाली, ठीक है? तो मैंने नॉट किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ट्रू को उसने रिवर्स कर दिया, फॉल्स कर दिया। अभी यहाँ पे अगर मैं करता हूँ फॉल्स, देखना, तो ये वाला जो है हमारा ये ट्रू हो जाएगा। ये देखें ट्रू हो गया, ठीक है? तो नॉट जो होता है वो रिवर्स कर देता है चीज़ों को। इसकी एग्ज़ाम्पल कहाँ पे कि ये है सर आप कहेंगे सर ये यूज़ कहाँ पे होता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सनी, ठीक है? उसको वैल्यू मैंने असाइन की ट्रू। केस सेंसिटिव है पाइथन। यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ नॉट सनी, ठीक है? प्रिंट एल्स हम क्या शो करवाना चाहते हैं? अगर ऐसा ना हो तो स्टे इनसाइड, ठीक है? तो इनको भी ज़रा हम ऐसा करते हैं, इनको भी कमेंट में चेंज करते हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टे इनसाइड देखिए, सनी जो है वो ट्रू था, ठीक है? तो उसने कहा इफ़ नॉट अगर फ़ॉल्स हो जाता है, तो उसने क्या किया है इसको नॉट ने इसको चेंज कर दिया है सनी को। तो सनी नहीं है, ठीक है? अगर सनी ना हो, वेदर साफ़ ना हो तो स्टे इनसाइड घर में रहो, बाहर ना जाओ। तो मैंने आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल बताई है। तो ये जो लॉजिक्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में और अपने प्रोग्राम को नीट रखने के लिए भी। चलिए होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है? यहाँ पे हम ज़रा इसको अब इसको भी हम कॉमेंट्स के बगैर चेंज करते हैं। देखें, प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन जो है ये एग्जांपल है हमारी कंबाइनिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स इन वन लाइन। हमने वन लाइन पे उसको जैसे शुरू में मैंने अरिथमेटिक आपको बेसिक से समझाया फिर आगे हम होते गए। तो अब हम प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़े हैं। देखिए एक बच्चा है उसने स्कोर किया 85 और उसकी अटेंडेंस कितनी है 90।
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखी थी मैंने कि चेक इफ स्टूडेंट पास स्कोर मस्ट बी ओवर 80, ठीक है, एंड अटेंडेंस, इसको नीचे करते हैं, अटेंडेंस ओवर 85, ठीक है। उसने क्या कहा है कि चेक करें अगर स्टूडेंट पास तब होगा अगर वो 80 से ज़्यादा मार्क्स भी उसके होंगे और अटेंडेंस भी उसकी कितनी होगी, 85 से अबव होगी, फिर वो बच्चा क्या होगा, पास होगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे होता है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया पास्ट, मैंने कहा स्कोर इज़ ग्रेटर देन 80 एंड अटेंडेंस इज़ ग्रेटर देन 85 एज वेल, ठीक है। तो उस बच्चे को हम कहेंगे डिड द स्टूडेंट पास, तो पास्ट कर देंगे, डिड द स्टूडेंट पास्ड, पास कर देंगे और रिजल्ट दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे हमने वेरिएबल को साथ में शो करवाना है। जैसे मैं रन करूँगा डिड द स्टूडेंट पास, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ट्रू, यस पास्ड। तो देखो दोनों हम क्या हुआ, कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कि वो बच्चा था, ठीक है, उसने यहाँ पे मार्क्स ले लिए 75 थे, तो यहाँ पे देखना है ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन तो रॉन्ग हो चुकी है। हाँ अटेंडेंस उसकी भाई बड़ी है, 85 से ज़्यादा है, लेकिन उसका स्कोर तो कम है ना, तो एक कंडीशन उसकी रॉन्ग हो चुकी है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं और कि या तो उसका स्कोर 80 से बढ़ाओ या अटेंडेंस उसकी 85 से ज़्यादा हो तो वो बच्चा पास हो जाएगा। वैसे ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन ट्रू दिखा देगा। क्यों? क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू तो आंसर ट्रू, और का मतलब ये होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा-सा ना कैलकुलेटर बनाते हैं और मैं आप लोगों के सामने बनाऊँगा, और अभी हम ऐसा करते हैं, इसको कमेंट में चेंज करते हैं और नीचे आते हैं। हम क्या कहते हैं, इनपुट भी साथ में ही ले लेते हैं। अच्छा, इनपुट किस तरह से ली जाती है? इनपुट के लिए एक फंक्शन होता है इसका बिल्ट इन इनपुट का, वो लेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ नंबर 1, ठीक है? इसकी हम इंटीजर में इनपुट लेंगे, ठीक है? इनपुट लेंगे, इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेंगे हम, उसके बाद हम ऐसा करते हैं num2, यहाँ पे फिर हम इंटीजर में लेंगे इसका सेकंड नंबर, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएँगे आगे अपने जो लॉजिक्स वगैरह जो भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम कहते हैं, अच्छा आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जो एफ स्ट्रिंग होता है ये यूज़ हम तब करते हैं जब हम स्ट्रिंग और जो अपने इंटीजर्स वगैरह हैं उनको एक ही लाइन में शो करवाना चाहें। जैसे कि मैं कहूँ प्रिंट द एडिशन इज़, ठीक है? द एडिशन इज़, और साथ में हम क्या करेंगे, उनको कर्ली ब्रैकेट्स में दोनों जो होते हैं हमारे वेरिएबल्स जो हमने लिए थे उनको लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जमा हम एडिशन करवाना चाहते हैं ना, तो num1 प्लस मैं यहाँ पे कहूँगा num2, ठीक है? तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। उसके बाद हमें अगर करवानी है प्रिंट, हम कहते हैं num1 इज़ ग्रेटर देन num2, वो देखेगा और बताएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। वैसे ट्रू आता है या फॉल्स होता है तो वो बताएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर हम कहें कि प्रिंट num2 इज़ इक्वल टू होना चाहिए num1 के, ठीक है? तो ये भी तो इतना सा प्रोग्राम है, हम थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है? हम पहला नंबर लिखते हैं, जैसे कि 20 हमने लिख लिया, एंटर दबाएँ। एंटर योर सेकंड नंबर, देखिए इनपुट ले रहा है। तो दूसरा नंबर हमने क्या किया जी, 25 ले लिया। एडिशन इज़ 45, यहाँ से थोड़ा-सा हम इसको स्पेस दे लें तो वो हो जाएगा एडजस्ट। एडिशन इज़ 45 देख लें, द डिफरेंस इज़ -5। देखिए हम पहले में से दूसरे को कर रहे हैं ना, num1 में से num2 को करना है तो वो -5 में चला जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज़ 500 आ चुका है। 20 को 25 से करें तो वो 500 आता है। और क्या num1 ग्रेटर देन num2 है? देखिए हमने num1 लिया 20, num2 लिया हमने 25, तो बिल्कुल num1 लेस है तो वो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। क्या इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। चलें जी, हम दोबारा इसको रन करते हैं और 10, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 10, अभी हमने इक्वल ले लिया है। एडिशन इज़, ये देखिए हम स्पेस भी आ गया, एडिशन इज़ 20, बिल्कुल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन 100 है, देखिए ये फॉल्स है, num1 उसके इक्वल है, तो ये ट्रू हो गया। होपफुली आपको ये ऑपरेटर्स अभी समझ आ चुके होंगे। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें, अच्छे ऐसे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएँ, आप इसमें इंशाल्लाह अपनी ग्रिप हासिल कर लेंगे। स्टे ब्लेस्ड, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज़ द लॉजिकल डिसीजंस। हैव अ ग्रेट डे, बाय।